से आप बचपन में सीखे होंगे, बचपन में नहीं बल्कि 5, 6, 7, 8 में 9 तक ये वाला सिखाया जाता है बढ़िया से कि बाबू गुणनखंड कैसे होता है। ये आपको हम भी बताए होंगे बच्चों को, है ना। और अगर नहीं आप देखे हैं तो गुणनखंड का वीडियो बहुत सारा मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर पहले वो देखिए, और इस जिसके बावजूद आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अगर नहीं भी आप देखिएगा तो भी आपको कोशिश करेंगे हम आपको सिखा दें। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिख रहा होगा आपको, x² माइनस 3x माइनस 10 है, इसका शून्य निकालना है, मैंने कि मूल ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहला रूल होता है इसमें कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करना होता है। फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, तो इसके आगे क्या है, अंक 1 है, कुछ नहीं तो, और यहाँ 10 है, तो 10 में 1 से गुणा कीजिएगा, आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब 10 को ऐसा तोड़ना है, तोड़ने तो आपको आता होगा, गुणनखंड तो करने सबको आता होगा। 2 5 10, अब तो ये टूटने वाला नहीं है, 5 से कम 5, छोड़िए, एक तो टूटते रहता है ना, एक सबके गुणा में होता है। इसलिए अब हम यहाँ पास देख रहे हैं कि 5 गुने 2 के रूप में ये टूटा, तब इसको जोड़ने पर -3 आएगा कि घटाने पर, ये विचार करना है। तब माइनस की बात है, तो आपको हम बेसिक क्लास दे दिए बहुत बढ़िया से, उसका ये प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बहुत बढ़िया से, ठीक है। 12-13 बेसिक क्लास दे दिए हैं, उसमें जाकर आप देखिए, बहुत बढ़िया से ये इसकी चर्चा किया गया है कि कैसे क्या करेंगे कि -2 आएगा, -4 आएगा, -10 आएगा, सब बताया गया है। आइए तो फिर भी यहाँ सिखाते हैं आपको। अब -5 और +2 अगर हम लिख दें तो इसका आंसर -3 आता है कि नहीं आता है। तो अब इसको घटाना पड़ा हमको, तब ना कितना आ रहा है, -3 आ रहा है कि नहीं। घटाने पर ना कि जोड़ देते तब आता, 5 और 7 हो जाता है ना गड़बड़। अगर यहाँ पास हम अगर प्लस कर दें या हम माइनस कर दें तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि +3 इसका आंसर आने वाला है, तो हमको लाना है -3, इसलिए हम बड़ा में माइनस लगाएंगे। जो आपको लाना रहेगा वही चिन्ह आपको बड़ा में लगाना है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये वाली बातें समझ में आपको आ गया होगा, है ना। चलिए अब आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर -5x है और 5 है और 2 है, सिर्फ इसमें x लगा करके ऊपर लिख देना है। आइए, तो 1x 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। -5x प्लस 2x और -10 का 10 बराबर 0 है ही नहीं। देखिए क्या किए, सेम टू सेम स्क्वायर को उतार दिए, उसके बाद में 3x के जगह पर क्या कर दिए, -5x और प्लस 2x, क्योंकि देखिए -5 और 2 के रूप में टूटा था ये, ठीक है, इसलिए x लगा के यहाँ लिख दिए, और -10 का -10, कोई दिक्कत। अब आपको कॉमन लेने के लिए भी बहुत बढ़िया सिखाया गया है बेसिक क्लास में, ठीक है। जाके आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आइए कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं, यहाँ भी सीख लीजिए थोड़ा सा। तो कॉमन क्या लेना है, 2-2 पार्ट में कॉमन लेना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पास 2-2 पार्ट है, 4 पार्ट है ना। चलिए, तो एक है x² को तोड़ सकते हैं x गुना x के रूप में, है ना, और एक तो सबके गुना में रहता है, तो एक लिखो या ना लिखो चलेगा, है ना। उसके बाद में कुछ ही है, तो -5x है तो 5x ले लेते हैं, -5x को तोड़ सकते हैं -5 गुना x के रूप में, है कि नहीं। चलिए, अब यहाँ पास देख रहा होगा आपको कि क्या दोनों मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। क्या मिल रहा है, x, तो वही जो मिलेगा वही कॉमन, जो मसा में आप लोग देखे होंगे, मसा में जो मिलता है दोनों में वही मसा होता है, वही चीज़ को यहाँ भी समझना है। तो x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x मिला दोनों में, तो अब ऊपर में बचा क्या, x, तो यहाँ x लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे, ऐसे भी देखिए ना, -5 यहाँ बचा हुआ है ना, तो 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में 2x है और -10 है, 2x को तोड़ेंगे 2 गुना x के रूप में, और 10 को तोड़ेंगे 5 गुना 2 के रूप में, या फिर 2 गुने 5 के रूप में। चलिए, तो यहाँ पास क्या मिल रहा है दोनों में, तो 2 मिल रहा है ना, तो 2 यहाँ पास कॉमन हो जाएगा, ठीक। ऊपर में क्या बचा, x, तो x लिख लेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 5 है तो 5। समझ में आया बात। और आपको गुणनखंड चेक करना है कि हम सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, ये आपको देखना है। ये बॉक्स में जो आपको दिख रहा है ना, ये दोनों सेम रहेगा तो आप सही बना रहे हैं, अगर सेम नहीं आया तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर आपको गलत भी हो जाए बाई चांस, तो क्या करना है, चुपचाप आपको दोनों सेम कर देना है। मान लीजिए माइनस प्लस में खाली फर्क आ रहा है, तो आपको जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पास भी डाल देना है। अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ भी माइनस डाल देना है, समझ रहे हैं, तेज़ बनना थोड़ा सा। चलिए, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 2 कॉमन है, सेम टू सेम मिल रहा है दोनों में, तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम, x - 5 को। चलिए, उसके बाद में जब ये दोनों कॉमन लिया गया तब बचा x और +2 बचा, यही ना बचा। चलिए, हो गया ना, बराबर 0, शून्य के इसको निकाल लीजिए, x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0।
x बराबर जब निकालेंगे तो +5, x बराबर निकालेंगे तो -2। ठीक है, तो यही 2 शून्य किसका आ गया। तो आशा करेंगे ये थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो अब हम